ये MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग, पिरामिड स्कीम, नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है? ये सारी चीजें सेम है या फिर अलग अलग? उससे भी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये लीगल है या नहीं इंडिया के अंदर। अगर ये लीगल नहीं है तो क्या ट्रिक यूज करते हैं इसको लीगली यूज करने के लिए? देखिए 1995 में पहली बार पिरामिड स्कीम इंडिया के अंदर आई थी, जिसमें लोगों के साथ पहली बार ऐसा हुआ था कि लोगों को बिना कोई सर्विस दिए या सामान दिए पैसे मिलते थे और उनको सिर्फ इतना करना था कि अपने नीचे बंदे जोड़ने थे, क्योंकि इस स्कीम में टॉप पर एक आदमी होता है और उसके नीचे 2 आदमी होते हैं और फिर 4 आदमी होते हैं और पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, तो इसको पिरामिड स्कीम कहते हैं। अब आप कहोगे कि इसमें दिक्कत ही क्या है? पैसे तो आ रहे हैं ना, किसी का नुकसान थोड़ी ना हो रहा है। देखिए इसमें बहुत बड़ी दिक्कत है। मान लीजिए मैं एक कंपनी का ओनर हूँ, मैंने अपने अंदर 6 बंदे जोड़ दिए, तो ये पहला लेवल हो गया। अब ये 6 बंदे अपने अंदर में और 6 बंदे जोड़ेंगे तो टोटल 36 लोग हो गए, ये सेकंड लेवल हो गया। और ये 36 बंदे अपने अंदर और 6 लोगों को जोड़ेंगे तो 216 लोग हो गए और ये तीसरा लेवल हो गया। ऐसे ही चौथे लेवल पे 1296 लोग होंगे। ऐसा कर करके अगर आप 12th लेवल में आ जाओगे तो 2.1 बिलियन लोग चाहिए होंगे। इतनी तो इंडिया की पॉपुलेशन नहीं है। यही रीजन है कि जो लोग ऊपर में रहते हैं, शुरू के 1-2 लेयर में रहते हैं, वो तो पैसा बना लेते हैं, लेकिन जो लोग नीचे वाले हैं, जहाँ पे मैक्सिमम लोग रहते हैं, वो पैसा नहीं बना पाते हैं। अब आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ पे 1000 से 2000 लोग रहते होंगे, आप 1-2 लेवल में ही लॉस में आ जाओगे। इसीलिए जो पिरामिड स्कीम है ये डिजाइन ही इस तरीके से हुई है। एट द एंड इसका फेल होना तय है। ऊपर के 1-2 लेयर में जो है वो कमा लेते हैं। इसमें जुआ खेलने से भी ज्यादा रिस्की होता है। आपको लगेगा कि आप इसीलिए अमीर नहीं बन पा रहे हो क्योंकि आप बंदे नहीं जोड़ पा रहे हो, लेकिन असलियत तो ये है कि आप नीचे वाले लेयर में हैं। आप कभी भी MLM कंपनी पर ब्लेम नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा कि गलती आप ही की है, आप बंदे नहीं जोड़ पा रहे हो। यही रीजन है कि पिरामिड स्कीम इंडिया के अंदर बैन है। अगर आप पैसा लेते हैं किसी से MLM में या पिरामिड स्कीम में तो ये एक इलीगल एक्टिविटी है, जिसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। अब आप कहोगे अगर ये बैन है और ये इलीगल है तो कंपनियां ऑपरेट कैसे कर रही है? देखिए इस पूरे मॉडल को इन MLM कंपनियों ने मैनिपुलेट करके डायरेक्ट सेलिंग से जोड़ दिया है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब हुआ कि कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर और मार्केटिंग के जरिए अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा रही है। डायरेक्ट सेलिंग में वर्ड ऑफ माउथ चलता है, यानी कि लोगों के थ्रू ही मार्केटिंग करवाना। एक आदमी के पास एक प्रोडक्ट गया, अब वो उस प्रोडक्ट को अपने दोस्त और रिश्तेदार को बेच रहा है। अगर वो प्रोडक्ट बिकता है तो उसको उसका कमीशन मिलता है। इसमें ध्यान ये देना है कि प्रोडक्ट बेचने का पैसा मिलता है, बंदे जोड़ने का नहीं। ये जो बंदे जोड़ने वाला एंगल जोड़ती है कंपनियां, ये एक तरह से अपनी पिरामिड स्कीम चला रही होती है डायरेक्ट मार्केटिंग की आड़ में, ताकि इनको जेल ना हो। जब से इन कंपनियों ने प्रोडक्ट को इस पिरामिड स्ट्रक्चर में जोड़ दिया है, तब से ये मल्टी लेवल मार्केटिंग हो गया है। इसमें गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया के अंदर कुछ लोग जेन्युइनली भी डायरेक्ट सेलिंग से अपना बिजनेस चला रहे हैं। इसीलिए गवर्नमेंट्स आए दिन गाइडलाइंस देती रहती है कि MLM के ट्रैप में ना फंसे। देखिए जब तक ये बैन नहीं था तो पहले कंपनियां ये करती थी, लोगों से पैसा लेती थी, उससे कहती थी कि आप अपने नीचे 3 बंदे जुड़वाओ। जैसे जैसे नीचे वाले बंदे पैसे दे के जुड़ेंगे, आपके और आपकी चेन में जो ऊपर में है उनके पास पैसे आते रहेंगे और ये चेन बढ़ती रहेगी और आप रातों रात अमीर हो जाओगे। और बैन होने के बाद से इस चीजों को इन्होंने प्रोडक्ट एंड सर्विस से जोड़ दिया। एक कोई प्रोडक्ट या फिर कोई दवाई उठा के ले आए और जो पिरामिड स्कीम से पैसे लेते थे, अब ये वेलकम किट्स के थ्रू लेते हैं। इस वेलकम किट्स में 50 से 60 प्रोडक्ट को जोड़ देते हैं और 500 रुपए का जो सामान होती है और उसे 2000 रुपए में बेचते हैं, ताकि जो पिरामिड स्कीम है वो रन कर सके। यही रीजन है कि आप MLM की कोई भी प्रोडक्ट को देखोगे वो मार्केट रेट से वो 20 से 30 गुना ज्यादा महंगी होती है। ये जो एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं, इसी पैसे से ये अपना पिरामिड वाला जो मॉडल है उसे रन करते हैं। अगर आप इनसे कभी पूछोगे कि आपके प्रोडक्ट इतने महंगे क्यों हैं, तो ये आपसे कहेंगे ये गेम चेंजर है, ऐसा प्रोडक्ट अभी तक मार्केट में नहीं आया। कुछ प्रोडक्ट तो इनके ऐसे भी होते हैं जिससे कैंसर और शुगर भी ठीक कर देते हैं। अगर आप ठंडे दिमाग से सोचकर देखोगे, ये जो टाटा बिरला है, जिनके पास इतना सारा पैसा है, इतनी बड़ी रिसर्च टीम है, सालों का एक्सपीरियंस है और पूरे इंडिया का बेस्ट टैलेंट है, इनके पास ये साबुन और टूथपेस्ट और जो भी है ये नहीं बना पा रही है। और ये जो नई नई कंपनियां आ रही है मार्केट में, ये बना रही है। असलियत ये है कि ये प्रोडक्ट के नाम पे अपनी पिरामिड स्कीम चला रहे हैं। कभी ये कोई कोर्स के नाम पे, कभी प्रोडक्ट के नाम पे। आप नोटिस करोगे जितने भी MLM कंपनियां हैं, ये अपने प्रोडक्ट को बेचने से ज्यादा अपने अंडर 3 बंदे को जोड़ने में इंटरेस्ट होते हैं। जो इनका प्रोडक्ट है उनकी एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग करने के बजाय ये अपना सारा पैसा सेमिनार में खर्च कर देते हैं, जहाँ पे ये सूट बूट पहन के आते हैं। अगर आप वहाँ जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि सिंघानिया या फिर किसी ओबरॉय का बोर्ड मीटिंग चल रही है। एक्चुअल में सेमिनार में पैसा इसीलिए खर्च करते हैं ताकि लोग चकाचौंध देख के इनको पैसे दे दे और इनके साथ जुड़ जाएं। इनके सेमिनार को देख के आपको ऐसा लगेगा जैसा
जैसा कि ये सारे लोग अपने मिशन पे काम कर रहे हैं और उस मिशन को पूरा वर्ल्ड समझ नहीं पा रही है। अगर कोई MLM में है तो आप अपने आप से एक सवाल पूछ के देखो, अगर इन्होंने आपको सपने नहीं बेचे होते, फाइनेंशियल फ्रीडम के, पैसिव इनकम के, गाड़ी बंगला के, इन सब के सपने नहीं बेचे होते हैं तो आप मार्केट में जाकर इनके प्रोडक्ट को खरीदते इतने महंगे दामों में कभी नहीं खरीदते। आप ज्वाइनिंग फीस में पैसा इसलिए डालें क्योंकि आपको एक होप मिली थी अपनी जो करंट सिचुएशन है उससे निकलने की। दूसरी चीज हो सकती है लोगों की समझ कम हो MLM को लेके, इसके गुप्त ज्ञान को समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए आप MLM से दूर ही रहें तो अच्छा होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।